बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। आज हम मिस्टर एंड मिसेस शहजाद किचन में बनाने जा रहे हैं आलू गोश्त। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है कुकर। उसमें तकरीबन 1 किलो के करीब हमने डाला है गोश्त और 2 बड़े साइज़ के प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2 चम्मच। अब इसमें साथ ही टमाटर ऐड कर देंगे। सारी चीज़ें हम एक साथ ही इसमें शामिल करेंगे और कुकर बंद कर देंगे। तो अब इसमें हम गोश्त की स्मेल दूर करने के लिए मसाले ऐड करेंगे। मोटी इलायची, तेज़पात, लौंग और काली मिर्च। तो 1 चम्मच नमक का और लाल मिर्च तकरीबन 1.5 टीस्पून। हल्दी भी 1/2 टीस्पून ऐड की है मैंने। तो इसमें अब 1 लीटर पानी शामिल कर देंगे हम। तो इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करके अब कुकर को हम बंद कर देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तकरीबन हमारे 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक कर लेंगे। गोश्त हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट गल चुका है और प्याज और टमाटर नज़र आ रहे हैं। आप फुल फ्लेम पे पानी को ड्राई कर लें। तो जैसे ही पानी ड्राई हो जाएगा प्याज और टमाटर इसमें मिक्स हो जाएंगे। पानी हमारा ड्राई हो चुका है। तो अब हम पानी को अच्छे से ड्राई करके फिर इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे तकरीबन 1/2 कप के करीब। अब हाई फ्लेम पे आपने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है ताकि हमारे जो टमाटर, प्याज और लहसुन अदरक है वो इसमें जज़ब हो जाए। ये देखिए कितनी प्यारी लुक आ रही है इसकी। तो अब हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे तकरीबन 2 चम्मच के करीब। तो इसको हम फिर से भूनते जाएंगे। जितना हम गोश्त को भुनेंगे इतनी इसकी स्मेल ख़त्म होगी। तो अब हम इसमें डाल देंगे हरा प्याज और हरा लहसुन। साथ ही हम 2 बड़े साइज़ के आलू मोटे मोटे काट के डाल देंगे। आलू को भी हम गोश्त में अच्छे से मिक्स कर लेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हम अच्छे से गोश्त और आलू को भूनते रहेंगे। उसके बाद हम इसमें पानी शामिल कर देंगे तकरीबन 1 लीटर और पानी इसमें डालेंगे ताकि हमारे आलू भी गोश्त के साथ गल जाएं। 10 मिनट के लिए हम कुकर को बंद करेंगे। देखिए ये 10 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेंगे अपने आलू गोश्त। तो ये देखें, अगर आपने पानी और खुश्क करना है तो आपकी अपनी चॉइस है। तो मेरी अंडी होगी तैयार। आप इसमें डालेंगे ग्रीन चिली और सब्ज़ धनिया और इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद पकने देंगे और इसके बाद हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। तो लीजिए हमारी रेसिपी हो गई है तैयार। हमारी रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे आपको अगली किसी मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दुआओं में याद रखिएगा और हमेशा खुश रहिएगा क्योंकि ज़िंदगी एक है। अल्लाह हाफ़िज़।